गाड़ी आ रही हो जा इधर बिलाल हो जा इधर ये आसपास का दूर लग गया अंदर ये भाई बाहर आ जा भैया आ जाएगा बना है मेरे को बाजू वाले में लग्जरी बिस्कुट लगा है फिर 1.5 कपड़ा बढ़ता है यार भाई तुम्हारा काम करो देखो मत इधर घुर घुर के हमारे देखने से कुछ नहीं होने वाला काम करो दोनों ही दिखना लाइट आई थी 2 बजे की वीडियो तरह का ये तो हादसा है, इसको क्या बोल सकते हैं, लेकिन यही है कि कैसे इसकी भरपाई होगा ये बोलिए। यहाँ पे गोल्डन बेकरी और दूध डेयरी और भारत पान स्टॉल, इनको जो रात में आगजनी की घटना हो गई है उसके सिलसिले में हम ये घटना किस तरह से हो गई ये देखने के लिए और जिनका नुकसान हो गया है उनको मिलके उनका सांत्वन करने के हिसाब से हम यहाँ पे आज पहुँचे। तो तहकीकात के बाद पता चला है कि यहाँ पे ये जो लोड होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़रा कम ज़्यादा होने से उसके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा प्रॉब्लम आने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और दुकान को आग लग के ये 2-3 दुकानें का नुकसान हुआ है। और अभी ये त्यौहार के दिन है, रमज़ान के दिन है, हमने तहसील से और जो हमारा गवर्नमेंट से जो भी उनको नुकसान मिल सकता है, नुकसान भरपाई, उसके लिए कोशिश करेंगे। मैंने तहकीकात की चौकसी करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज महसूल सेवक जो होते हैं हमारे, वो आके विजिट करके वहाँ पे पंचनामा नोट करके चले गए हैं। कल वो आज छुट्टी हुई गवर्नमेंट को, तो कल वो उसका रिपोर्ट तहसील में दाखिल करने के बाद हम उसका पाठ पुरावा करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा
किस तरह से एक नुकसान भरपाई मिल सकती है और उनका त्यौहार जो है कुछ कैसा अच्छा हो सकता है, ये हम देखेंगे, उसका पाठपुरावा करेंगे। आपका नाम बोलिए सर। मैं बालाजी सोनटक के अभी झड़पी मेंबर हूँ मैं। थैंक यू। ये गोल्डन बेकरी को लग के मेरी भारत पान शॉप है राइट साइड में, जो मैं तकरीबन 2008 से पान शॉप चलाता हूँ। मेरे पान शॉप में सिगरेट थे, बीड़ी थी, पान मसाला था और इलेक्ट्रॉनिक लाइट थे जो जल गए, फर्नीचर, बहुत सारा नुकसान होगा। मेरा 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान होगा टपरी में। अंदर से टपरी पूरी तकरीबन ख़त्म हो गई मेरी, बाकी कुछ भी नहीं बचा, बहुत लॉस होगा। तो आपको कब मालूम पड़ा ये? हमको इन्होंने हमको घर पे आए उठाने, इनके लड़के भेजे, हम इनके पीछे रहने को है। ये बोले तो दुकान में आग लगी, फिर हम घर से भागते हुए आए। फिर घर पे आए तो यहाँ पे आग बुझाने की गाड़ी आई हुई थी, वो मेरे टपरी के लॉक तोड़ रहे थे। फिर मैं और रिटर्न घर पे गया चाबी लाने के लिए, मैंने और उनको लॉक खोल कर दिया, जो लॉक टूट रहे नहीं थे। तो उन्होंने बुझाने की कोशिश की, आग बुझाने की 2 गाड़ी आई थी, पुलिस की 2 गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी शायद, और बहुत सारी पब्लिक थी रात में। ऐसा बोले तो मैं 2:30 बजे आया था और ये 2:15 बजे यहाँ पर आ गए। फायर ब्रिगेड आई थी क्या? फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी थी, एक MIDC की थी और एक गरवारी की थी। तो इसका कुछ पंचनामा वगैरह हुआ? सवेरे तलाटी अप्पा तो छुट्टी पे है, तलाटी अप्पा के जो हाथ के नीचे कोतवाल साहब बोल के, अमोल खैरनार बोल के यहाँ पर वो आए थे। तो उन्होंने ग्राम सेवक साहब से बात करे, उन्होंने ग्राम सेवक साहब की उनकी कुछ बात हुई, उन्होंने पंचनामा करके गए। अभी बोले हमको बोले तुम्हारे जो शॉप है वहाँ के 8 के उतारे, लाइट बिल वो ला कर दीजिए हमको, बस वही प्रोसेस चालू है अभी। क्या नाम आपका? अशफाक जब्बार शेख, भारत पान शॉप। इब्राहिम शेख, गोल्डन दूध डेयरी और बेकरी का काम मेरा। मैं 15 साल से यहाँ पर दुकान चलाता हूँ। मेरा यहाँ पे दूध का और बेकरी का धंधे का कारोबार है। इसके अंदर कम से कम मेरा 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नहीं हुआ क्या? कल यहाँ असल बात ऐसे हुई क्या, रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दुकान मेरी जल गई। उसके अंदर वो जैसे कि फ्रीजा थे, मेरे 2 फ्रीजा थे, फ्लैट मशीन, दूध, टोस्ट, खारी वगैरह ऐसे इसके अंदर था। बस मेरा आपको कैसे मालूम पड़ा ये हादसा हुआ? तो आप जब आते हैं हम घर पर थे, हमारे पास 2-4 लड़के आए हमारे को उठाने के लिए। हम उठ के आए और जब देखा तो जब हमारी दुकान जल रही थी तो सर्किट ही हुआ बोल के ये कैसे होता है? अभी ऐसा कुछ बता नहीं सकते, पर अब लाइट आई और वो हिसाब से हमारा ये हुआ। लाइट आने का और आग लगने का वही एक का। लाइट आ रही जा रही थी क्या? हाँ, लाइट आने जा रही। आपकी दुकान के अलावा और कितनी दुकानें जली यहाँ पे? यहाँ पर 3 दुकानें और है, जैसे एक सादत पान सेंटर है बाजू की, ये भारत पान शॉप एक है, और एक आदिल दूध डेयरी, जो हम आजू बाजू में जेती हूँ। तीनों आग की जद में आई? तीनों भी आग की झपकी आई। आपका कितना नुकसान हुआ इसमें? इसमें लगभग 3.5-4 लाख रुपए का एक्टिव। उसके अंदर फ्लैट मशीन आते, 2 फ्रीजा थे, एक इसका था फाइबर का, प्लास्टिक का था एक फाइबर का, और एक स्टील का है जो 9-1 लाख रुपए का आता है, वो पूरा जल के खाक हो गया। उसके अंदर कैरेट आ, उसके बाद में मैंने माल भरा था अभी तुरंत में। रमजान की भी तैयारी? रमजान मतलब पूरी रमजान की पूरी भर के रखे हुआ था माल में, मतलब रोज नया माल आता ही था मेरे पास। तो रमजान की तैयारी के लिए क्या कुछ कर्जा वगैरह भी लिया था? हाँ, बस 50-1 हज़ार रुपये कर्जा करके अपने दुकान चल रही थी। कुछ बीसे उठाए थे, कुछ कर्जा करके ऐसा अपना काम चाह रहे थे। कितने लोग डिपेंड थे इस कारोबार पे आपके साथ? जैसे मेरे पास 2 जने तो काम के लिए है, बस घर पूरा मेरा इसके ऊपर डिपेंड है। हाँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
है।